स्टार्ट किया है, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी सलोनी मौजूद, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी के समर्थन में अब अखिलेश यादव उतर पड़े हैं। ममता बनर्जी महिलाओं का दुख समझती है, ये अखिलेश यादव का कहना है। और बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके का हंगामा कर रही है। ये शब्द अखिलेश यादव के हैं। ममता बनर्जी पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। अपने मंत्रियों के खिलाफ में वो धरना दे देती हैं। उनके शासनकाल में ही देर रात किस तरीके से सीबीआई की कार्रवाई के बाद अस्पताल में हुड़दंग मचता है, और अब अखिलेश यादव इस पर ममता का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड्स थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर बंगाल के बारे में इतनी चिंता है, स्वाभाविक है जो घटना हुई है उस हिसाब से जो लोग डॉक्टर्स हैं सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं। लेकिन बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। और कोलकाता कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर बड़े आरोप लगाए। कहा है कि घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है। संबित पात्रा ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रांसफर्स हुए हैं डॉक्टर के, 40 से ज्यादा डॉक्टर्स के ट्रांसफर हुए, ये एक मुश्त ट्रांसफर बताते हैं, ये साबित करते हैं कि घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है। सवालों के घेरे में है ये ट्रांसफर्स भी, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस घटना को दबाने की कोशिश हो रही है। ये बार बार दोहराया जा रहा है क्योंकि बंगाल में अभी ट्रांसफर हुए उन डॉक्टर्स के जिन्होंने दरअसल इस पूरी घटनाक्रम के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, न्याय की मांग की थी। और करीब 40 से ज्यादा डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जिनके ट्रांसफर कर दिए गए। आज मैं अपने कम्युनिटी के साथ, जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं, जिन सब ने आज अपने हाथों पर, अपनी कलाई पर, जिन्होंने आज काली पट्टी लगाए हुए हैं बाहों पर, मैंने भी आज काली पट्टी लगाया हुआ है, so that I can stand in solidarity with my doctor friends। जो चिकित्सक होता है वो अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा के लिए और रोगियों की सेवा के लिए व्यतीत करता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जिस प्रकार का जघन्य कांड बंगाल में हुआ है, उस जघन्य कांड को छुपाने का प्रयास किया गया। उस जघन्य कांड के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई और खुद मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है, उसके बावजूद जिस प्रकार के दृश्य उभर के आए मेडिकल कॉलेज के अंदर से, वो तस्वीरें देखने से ही रूह कांप उठती है। अगर तस्वीरें चीख चीख कर इस प्रकार की व्यथा बयां कर रही है, तो आप सोचिए हमारी वो बहन जिसके साथ इस प्रकार का कुकृत्य हुआ, उसको उस समय किस प्रकार की पीड़ा और किस प्रकार के दर्द को सहना पड़ रहा होगा। आनन फानन में 40-50 डॉक्टरों को आज ट्रांसफर किया गया है। क्यों किया गया है? उसके पीछे क्या कारण है? क्या छुपाना चाहती है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर है, खुद होम मिनिस्टर है, खुद चीफ मिनिस्टर है। और मैंने कभी ऐसा पहले पूरे विश्व में नहीं देखा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है, जिसके हाथ में कानून के बैकडोर है, जिसके अंडर में ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज आता है, जो मुख्यमंत्री स्वयं है, वो सड़क पे प्लेकार्ड लेके उतरी है कि मुझे जस्टिस चाहिए, जस्टिस। और इसी बीच एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर की। आपको याद होगा कि कैसे देर रात हंगामा किया गया था, कैसे अस्पताल के भीतर उपद्रवी घुसे थे। और ये तस्वीर आप देखिए, इन उपद्रवियों को देखिए कि हाथों में रॉड लेकर किस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं। और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, सेमिनार हॉल चलो के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल था, लेकिन वहां तक ये उपद्रवी नहीं पहुंच पाए। यानी कि मतलब साफ है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था
कहा कि इन्हें सबूत मिटाने थे, इन्हें पूरी तरीके से तोड़फोड़ करके अस्पताल को नष्ट करना था। ये इनकी सिर्फ और सिर्फ मंशा थी। ये आपको हम 15 अगस्त की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं 2024 15 अगस्त की तस्वीर है ये, जब ये उपद्रवी इसमें दाखिल हुए और अस्पताल में घुसकर किस तरीके की तोड़फोड़, किस तरीके का उत्पात इन्होंने मचाया था, उसकी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी, ये सबसे बड़ा सवाल आखिरकार खड़ा होता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, वीडियो सामने आया है, उस दिन का तोड़फोड़ होती दिखाई दे रही, बताया जा रहा है उस वीडियो में वाकई दिख रहा है कि कैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन अभी सीबीआई लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जांच कहां तक पहुंची है, जरा ये भी बताइए। आज बिल्कुल देखिए 14-15 तारीख की रात को अस्पताल के अंदर जो हिंसा हुई उस मामले में अभी तक 25 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन अक्सर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार प्रोटेस्टर्स के बीच में ये हिंसा क्यों हुई। सवाल ये भी खड़े हो रहे थे कि क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश इस हिंसा के जरिए की गई, और ये वीडियो उसका एक सबूत है और इसी वीडियो के आधार पर कोलकाता पुलिस जांच कर रही है। वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे कि बंगाली भाषा में ये बोला जा रहा है कि सेमिनार हॉल की तरफ चलो, और सेमिनार हॉल वो जगह है जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद हत्या की गई। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं, आज आप ये देखेंगे ये इमरजेंसी वार्ड है, इसी जगह का वो वीडियो है अंदर का, लेकिन आप बाहर पोस्टर देखेंगे जो आज जो प्रोटेस्ट कर रहे छात्र हैं उन्होंने लगाए हैं। उस पोस्टर में आप देखेंगे कि हैंग द रेपिस्ट के जो स्लोगन्स है वो पूरे आरजीकर मेडिकल कॉलेज है वहां पर लिखे गए। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई की जब हम बात कर लेते हैं तो सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 20 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट जो अभी तक दर्ज किए गए। सबसे महत्वपूर्ण इस केस में यह है कि जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनसे आज दूसरे दिन भी पूछताछ की गई और अलग अलग टीम सीबीआई की संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। मकसद यह है जानना कि आखिरकार कौन सा वो डॉक्टर था जिसने विक्टिम फैमिली को बोला कि आत्महत्या की है। संदीप घोष से यह भी पूछा जा रहा है कि आप बताइए आपको इस इंसिडेंट के बारे में कब जानकारी मिली, आपने किसको सबसे पहले फोन किया, आपने पुलिस को इस मामले में शिकायत अस्पताल के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पर क्यों नहीं की, विक्टिम फैमिली को पुलिस के पास क्यों आना पड़ा, आप संजय रॉय को कब से जानते हैं जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। और यही कारण है कि कल तकरीबन 12 घंटे तक जो पूछताछ है संदीप घोष से की गई और आज दूसरे दिन भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। 25 सदस्यीय टीम जो दिल्ली से यहाँ पर आई है, अलग अलग टीम अलग अलग कमरे में उनसे सवाल जवाब जो है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा होता है कि क्या सिर्फ एक संजय राय ही था या उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, और यही वजह है कि आज पूरा दिन इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन का दौर चलता है। यह भी जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने 5 और डॉक्टर्स के स्टेटमेंट इस पूरे मामले में दर्ज किए हैं। साथ ही जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स के भी स्टेटमेंट दर्ज किए गए। ये वो लोग थे जो कि उस इंसिडेंट वाले दिन यानी कि 8 और 9 तारीख की रात की डिप्लॉयमेंट इसी हॉस्पिटल में थी। तो काफी सारे लोग, बिल्कुल जतिन, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब तलाशने की कोशिश सीबीआई कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के। इस बीच कोलकाता में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर ममता सरकार का हंटर चल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से 43 रेजिडेंट डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो सरकार बैकफुट पर नजर आई और अपना आदेश वापस ले लिया। रिपोर्ट देखिए।